अब एक ठग गिरोह सक्रिय है और लोगों को शिकार बना रहा है। अगर आप भी टिंडर जैसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ना सिर्फ बेंगलुरु बल्कि हैदराबाद से भी अब ये लोग एक्टिव हैं और लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ये इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं लाखों रुपए लूटने के लिए, ये रिपोर्ट देखिए। पर दोस्ती, कैफे में मुलाकात और फिर ठगी का शिकार। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक गिरोह का माया जाल है जो भोले भाले लड़कों को अपना शिकार बनाता था। ये ठगी का ऐसा तरीका है जिसमें लड़का कब फंसा उसको खुद नहीं पता चलता, और जब तक पता चलता भी है तब तक ठगी हो चुकी होती है। दिल्ली में एक ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया है, जहां डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को फंसाकर लड़कियां लाखों का बिल भरवाती थी। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे इस पूरी ठगी को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़के ने बताया कि डेटिंग ऐप के जरिए उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। लड़की मिलने के लिए ब्लैक मिरर कैफे ले गई, जहां उसने स्नैक्स, 2 केक और फ्रूट वाइन के 4 शॉट्स लिए। इसके बाद लड़की ने पारिवारिक मुद्दों का हवाला दिया और बिना बताए चली गई। लड़की के जाने के बाद कैफे मैनेजर ने लड़के को 1,22,000 का बिल थमा दिया। लड़के ने बिल ज्यादा होने की बात कही तो जबरदस्ती बिल भरने के लिए कहा। लड़के ने डर कर बिल ऑनलाइन भर दिया। तो देखा आपने कैसे एक लड़के को मायाजाल में फंसाकर ठगी का शिकार बनाया गया। लेकिन जब पीड़ित लड़की को ठगा हुआ महसूस हुआ तो उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई। इस खेल में शामिल लड़की वर्षा उर्फ अफसान परवीन और कैफे ब्लैक मिरर के मालिक अक्षय पहावा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए मासूम लोगों को ठगने वाले एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने लड़का और लड़की को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस गैंग में कुछ लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को बुलाती हैं कैफे में और लाखों रुपए का बिल भरवाती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके से सामने आया, जहां पर एक पीड़ित जो था अपने आप को ठगी का शिकार हुआ महसूस किया, जिसके बाद वो पुलिस थाने में पहुंचा। उसने पूरी आप बीती बताई। उसने ये जानकारी पुलिस से साझा करी कि वो एक लड़की से टिंडर ऐप के जरिए मिला था। लड़की ने उसको एक तरह से कैफे में बुलाया था। कैफे में मुलाकात हुई और कुछ आइटम मंगाने पे 1,22,000 का बिल भुगतान करवाया। नहीं देने पे कैफे के मालिकों ने जबरन उससे पैसे दिलवाए और उसके साथ बदतमीजी करी। सबसे पहले पुलिस ने अक्षय पहावा को गिरफ्तार किया। उसके बाद अक्षय की ही निशानदेही पर पुलिस लड़की को पकड़ने पहुंची, लेकिन उस वक्त भी लड़की वर्षा एक मुंबई की लड़की के साथ कैफे में बैठी हुई थी। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में लड़की ने जो खुलासा किया वो और चौंकाने वाला था। लड़की ने बताया कि उसके गिरोह में कई लोग शामिल हैं। ठगी के पैसों में से 15% लड़की को मिलता था, 45% ऑर्गेनाइजर को मिलता है और 40% कैफे के मालिक को दिया जाता है। आरोपी लड़की ने बताया कि वो डेटिंग के जरिए लोगों को ठगने के लिए कैफे ले जाती है और फिर खाने पीने के नाम पर लड़कों से भारी भरकम बिल भरवाती है। इतना ही नहीं, लड़की ने खुलासा किया कि ये काला कारोबार दिल्ली ही नहीं, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसे डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की, आपको बता दें कि दिल्ली में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पूरी तरीके से जुदा होने वाले हैं, क्योंकि पहले आपने देखा कि जल संकट पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए और उसके बाद लोकसभा चुनावों में हार का ठीकरा भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर फोड़ती नजर आ रही है, जो ये बता रहा है कि गठबंधन टूटने वाला है। देखिए रिपोर्ट में। जो भी कस्में खाई थी, वादे किए थे जो मिलकर, लेकिन ना वो कस्में पूरी हुई, ना वो वादे अंजाम तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए 1 महीना भी नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोस्त से दुश्मन बनते दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर पहले कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केजरीवाल सरकार का विरोध करती हुई नजर आई
और अब लोकसभा चुनाव में हार के लिए केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टसन रह रहकर दिख रही है। हालात ये हैं कि अब कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केजरीवाल सरकार को कोसने वाली पोस्ट से पटे पड़े हैं। दिल्ली में जल संकट से लेकर जल भराव को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अब कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने चुनाव में हार का ठीकरा केजरीवाल के सिर पर फोड़ा है। अभिषेक का कहना है कि दिल्ली की सभी सीटें हारने के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो सारे हवाई ही थे। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति में जिस तरीके से उनका रूप सामने आया, जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को सीट्स मिली हैं, दिल्ली में भी हम जीतते। जो हमारे कैंडिडेट इतना वोट लेके गए हैं, कहीं ना कहीं एक्साइज स्कैम का जो दाग आम आदमी पार्टी पे लग गया है, उसका नुकसान हमें हुआ है। अभिषेक के अलावा कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी उन 15 सालों की याद दिलाई जब कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल सरकार के राज में दिल्ली की स्थिति दयनीय है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। ऐसा कि पूरी दिल्ली में हालात है, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पॉश कॉलोनीज हो या रूपनगर जैसा ये क्षेत्र हो, 2 ट्रेन लगी है यहाँ पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए। दिल्ली की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको झूठे वादे करने का काम कर रही है। और हमने पहले ही जैसे कहा था, दिल्ली में जैसे ही पहली बारिश होगी, इस दिल्ली की नालों की सफाई की पोल खुलेगी। आज के समय में अपोजिशन पार्टीज के अंदर फूट हो, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जो लोकल लीडरशिप है अलग अलग राज्यों की, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस पिछले 2 बार से 2015 में 70 में से उनको 0 सीट मिली, 2020 में 70 में से 0 सीट मिली। तो जाहिर सी बात है, देवेंद्र यादव खुद लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, तो उनके मन में एक चुभन होगी। मगर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे हम लोग अलायंस का हिस्सा है। हम सब जो इस सब छोटी जो है तू में उनके साथ नहीं पड़ना चाहेंगे। गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बना था। जब से इसकी बुनियाद पड़ी थी, तब से ही आपस में फूट और तकरार देखने को मिलती रही। चुनाव जैसे खत्म, वैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का रिश्ता भी हजम। इंडिया अलायंस इज ओवर। जिस प्रकार से पंजाब में तो अलायंस था ही नहीं, दिल्ली में तलाक हो ही गया था चुनाव के बाद। अब तो देखिए कि कैसे कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त थे, इसलिए हमें नुकसान हुआ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे नुकसान हुआ, उसकी वजह से वो ज्ञान दे रही है। अब जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है, उससे लगता है कि राहें जल्द ही जुदा हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।